चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग का होने वाला है भारत का वन। भारत के जो वन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। देखिए 2020 में यह पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी 2011, 13, यूपी आरओ, एआरओ 2020 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार कितना एग्जाम में पूछा गया, एसएससी 2020 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। फिर देखिए इधर ही 2020 में फिर एसएससी क्वेश्चन पूछा गया है, आरएएस आरटीएस 2011 में। तो इसी टाइप से जो है ना सारा पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, और इसी में से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कि अब नया क्वेश्चन कोई बन के आता है, पूछा गया क्वेश्चन ही पूछा जाता है और नया क्वेश्चन उसमें कुछ खास नया नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से। देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन कोई और चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण है। तो राष्ट्रीय वन नीति का अनुसार जो है कहना है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कि भारत में कम से कम जो है ना 33% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग का ऑक्सीजन लेवल बाद बाकी जीने के लिए जो आवश्यक प्रदूषण की मात्रा है वो सब नियंत्रित रह सके। तो यह कितना परसेंट होना चाहिए, कम से कम 33% होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है नई वन नीति की घोषणा कब की गई, 1988 ईस्वी में किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए वन सर्वेक्षण विभाग जब ये आया ना, वन से संबंधित आएगा तो कहाँ हो जाएगा, देहरादून। याद रखना है, उत्तराखंड देहरादून। वन सर्वेक्षण विभाग क्या हो जाएगा, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान है, फिर वन आया तो देहरादून हो जाएगा। अनुसंधान संस्थान कहे कि सर्वेक्षण कहे, दोनों देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो पर्यावरण शोध संस्थान, जब ये पर्यावरण की बात आए तो ये आप चल जाइए नागपुर। कहाँ चल जाए, नागपुर महाराष्ट्र तरफ हो जाता, महाराष्ट्र में हो जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। तो भारत में जो वृक्षारोपण होता है वह उत्सव वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, और इसके जन्मदाता आपको के.एम. मुंशी है। कौन है, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी है। और ये इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में, कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो भारत में जो वनों की ताजा स्थिति है उसके संबंध में रिपोर्ट जारी करता है कौन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया, तो उसके द्वारा जो है कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में किस शहर में, तो जोधपुर हो जाएगा। याद रखिएगा, शुष्क जब ये लग जाए, वैसे वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो देहरादून। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, शुष्क, इस शब्द का मतलब है क्या, शुष्क हो गया, सूखा जहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे क्या मान लीजिए राजस्थान में क्या है, थार मरुस्थल, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उस हिसाब से अपना याद रखना है। शुष्क मरुस्थल हो गया तो वो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान हो, कहाँ हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष की आच्छादित क्षेत्र है। भारत में जो है ना कुल वन और वृक्ष, वन के साथ साथ वृक्ष भी रहेगा, तो कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होना चाहिए। तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्ष होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का रहा है, कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। तो वन और वृक्ष दोनों के द्वारा कितना प्रतिशत, वो तो वर्ग किलोमीटर में था, यहाँ प्रतिशत में दिया, तो 24.56% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। सिर्फ वन की जब बात आ जाएगी तो 21.67%। कितना हो जाएगा, 21.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है। पश्चिमी हिमालय में जो संसाधन है उसके प्रमुख संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है, तो वन हो जाएगा। हिमालय के क्षेत्र में क्या वन देखने को मिलता है, धात्विक खनिज, कार्बनिक, ये सब आणविक खनिज तो नहीं होगा, तो वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
14 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है और टाइगर स्टेट जिसको कहते हैं, सबसे वन क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिक यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्या बताना है? अवरोही क्रम बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कहाँ है अवरोही क्रम? सबसे ज्यादा जहाँ है मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है दूसरा स्थान पे। तीसरा स्थान पे क्या है? तो तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ है। चौथा स्थान पे क्या है? उड़ीसा है चौथा स्थान पे, तो उड़ीसा हो जाएगा। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा उड़ीसा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट का सही उत्तर से चुनिए। तो क्या करना है? सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश है नहीं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश लेंगे। 2 नंबर हो जाएगा, दू यहाँ है पहले ऑप्शन में, तो क्या यही हो जाएगा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम भाग की बात किया जा रहा है तो कहाँ हो जाएगा? हरियाणा का जो सबसे कम भाग क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है? वन का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? कह रहा है कि प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो है ना कहाँ पे सबसे अच्छा ज्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है प्रतिशत में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है नेचुरल रूप से वहां पे क्या देखने को मिलता है? वैसे पूछ दे तो प्रतिशत की दृष्टि से तो मिजोरम हो जाता है। वैसे अगर पूछ दे वनों का सर्वोच्च प्रतिशत तो मिजोरम हो जाता है, लेकिन अगर प्राकृतिक वनों से प्रतिशत पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए के लिए कितना रहना चाहिए? संपूर्ण भूमि का 33% भाग क्या रहना चाहिए? जो है आपको वन रहना चाहिए। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा इसका? मिजोरम हो जाएगा। सबसे बेसी कहाँ पे है? मिजोरम में है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? जैसे ही 1947 में स्वतंत्रता मिली और सरकार बनने के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया 1950 ईस्वी में, तो उसके जस्ट बाद जो है 1952 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ? वन नीति की घोषणा हुई। ठीक। दूसरा देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपको 1981 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्ष जहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या पूर्वी दक्कन में या उत्तरी मैदान में या पश्चिमी तट में या पूर्वी तट में? तो पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन का पठार जो होता है उसी क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा वृक्ष देखने को मिलता है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी 2015 में पूछा गया। देखिए तो यह जो है आपको 1986 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। साल है, चीड़ है, यूकेलिप्टस, सागौन है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में जो है पेड़ की सामान्य जाति क्या है? सागौन हो जाएगी। सागौन सबसे बेसी नीलगिरी पहाड़ियों में देखने को मिलता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अति सघन यानी बहुत ज्यादा घना वन जो है अगर पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर घना वन नहीं पूछे तो डायरेक्ट अगर पूछ दे सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन सघन वन है तो इसीलिए इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में व्यक्ति बहुत कम, उसका जो जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत कम लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं, लेकिन वन का घनत्व ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 27 का देखिए इनमें निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत किसको माना जाएगा?
तो आपको ये देखिए, उड़ीसा में नंदनकानन बिल्कुल नहीं, असम में काजीरंगा ये भी नहीं, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है जी। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है इसी को क्या माना जाता है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा भी है, जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में है, और वो वन भी है वहाँ पे। तो भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? और यह सागौन जो आपको नीलगिरी क्षेत्र में दिखने को मिलता है पेड़, तो ये मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य राज्य में अगर पूछा जाए तो सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऐसे अगर पहाड़ी में देखते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, यानी वन की प्रकृति और क्षेत्र, कौन प्रकार की वन जो है ना किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, वही है वन की प्रकृति हो गया। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेघालय तरफ देखने को मिलता है, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का बी हो जाएगा। दो का देखिए मानसून प्रकार का आपको देखने को मिलता है हिमालय जो है, हिमालय का जो निचला हिस्सा है शिवालिक जिसको कहते हैं, उसी क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, मानसून प्रकार का वन आपको देखने को मिलता है। और संतुलित प्रकार का वन जो आपको देखने को मिलता है वो आपको नीलगिरी क्षेत्र में, जहाँ पे सागौन देखने को मिलता है सबसे बेसी, तो नीलगिरी क्षेत्र में हो जाएगा क्या, संतुलित प्रकार का वन। और मैंग्रोव वन जो है यह आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन, वही उधर ही क्या देखने को मिलता है, मैंग्रोव वन देखने को मिलता है, मैंग्रोव भी देखने को मिलता है। और पेड़ में अगर पूछे तो सागौन हो जाता है। सागौन कहाँ, मध्य प्रदेश में सबसे बेसी देखने को मिलता है, और नीलगिरी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ में। भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, मालाबार तट है, कच्छ का रट है, सुंदरवन है, या दंडकारण्य है। तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, अभी जस्ट बोले मैंग्रोव वनस्पति कहाँ, सुंदरवन में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 30 का। तो ये जो भारत के वन से इसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इतना में से ही लगभग क्वेश्चन अभी तक पूछा गया एग्जाम में। तो बहुत ज़्यादा समुंदर उपजने की जरूरत नहीं है, समझे, समुंदर उपज से कोई फायदा नहीं होने वाला छो, बुझली ना। पढ़े के छो तो पढ़ियो, उतने पढ़िए जितना कि सिलेबस है और जितना से पूछा जाता है। अब ग्रंथ लेकर के बैठ जाएंगे, विद्वान बनना नहीं है। एग्जाम अगर आपको निकालना है तो विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस क्या कर रहा है और उसी हिसाब से पढ़िए। ठीक है, तो हम पूरा सिलेबस आपको इसमें बताते चलेंगे, क्या सब कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। तो आप जो है शुरू से लेकर के जुड़े रहिए सब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देखें, और आपका प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही समाप्त करते हैं वीडियो को।